और यही अप्रोच आपको लेकर के जाना है पेपर में अपने यहाँ पर सीजीएल मेंस के लिए लेकर के, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अब ये सवाल देखो माध्यिका का क्वेश्चन है, इसमें लोग है ना पूरा मतलब समझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे पूरा। और सीजीएल मेंस में भी आपका प्रायिकता का एक क्वेश्चन आने वाला है कि ऐसे सवालों को 1 सेकंड में उड़ाया जा सकता है। और कैसे उड़ाया जा सकता है? छोटे छोटे तरीकों को देख करके। है ही नहीं कुछ इसके अंदर में। आप ये देखो, अब ये भी फ्री का सवाल था, फ्री का नंबर दे करके जाता। भैया ऐसे सवालों के यार तुम लोग है ना, मतलब साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, भैया एक काम करो साइन को 1 ले लो, कॉस को 0 ले लो यहां पर। तो बताओ 1 हो गया यहां पर, कॉस हमारा 0 हो गया, फिर यहां पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 1 हो जाएगी, कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दोस्त एक बात बताओ, यहां पर ये 1 है और 1 + 1 मेरे भाई 2 है, तो आंसर कितना आएगा -1। मात्र भाई साहब 1 सेकंड में सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और भाई आज बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मेरे भाई CHSL मेंस का बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। CHSL मेंस आपका भी हाल फिलहाल हुआ था और इसमें मैथ्स के पूरे 30 सवाल पूछे गए थे। और ये जो पेपर है हमारा, ये बहुत आसान भी नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था, नॉर्मल पेपर था मेरे भाई। लेकिन ये है कि इसमें मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि सॉल्यूशंस करने कैसे हैं। जो मेरा अपना अंदाज होगा मेरे भाई आज आप वो देखोगे, ठीक है। और सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ऐसे ही आएंगे। बहुत लोग क्वेश्चन को एकदम बेसिक से जाकर के सॉल्व करेंगे, बहुत इसमें यहाँ पर नॉर्मल अप्रोच लगाएंगे। लेकिन मेरी कोशिश मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि जो क्वेश्चन आसान भी दिख रहा था ना, वो और आसान बनाया जा सकता था। जो थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा था, पूरे सवाल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, 2 से 3 सेकंड में भी मेंस के सवालों को किया जा सकता है। तो इसीलिए ये 30 के 30 वीडियो को चाहे आप 2x स्पीड पे देख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरे अप्रोच से अपने आप को रूबरू करा पाए। बहुत ऐसे सवाल है, मैं मेरे भाई दिखाऊंगा यहां पर कि एक्चुअल तरीका मेंस के पेपर को सॉल्व करने का होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर ये आया कि 2 स्फीयर है हमारे सामने, उनके रेडियस का रेशियो 4 और 5 है, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। आपको अच्छे तरीके से मेरे भाई पता है कि वॉल्यूम को निकालने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, तो इसका क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई करेक्ट आंसर। रेडियस से एरिया पर आना है तो स्क्वायर कर दो, रेडियस से वॉल्यूम पर आना है तो मेरे भाई यहां पर क्या कर दो, क्यूब कर दो, बस एक बात खत्म, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे भाई, औसत का सवाल है। कहा गया कि एक व्यक्ति का जो आयु है यहां पर वो 4 गुना है अपने तीनों बच्चों के आयु के सम के, और 6 सालों के बाद में उस व्यक्ति का मेरे भाई आयु जो है वहां पर वो 2 गुना है तीनों बच्चों के आयु के सम के। तो यहां पर क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया कि उस व्यक्ति का परसेंटेज क्या होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो पर्सन का आयु है वो यहां पर कितना है, 4 गुना है किसके, मेरे भाई सम के। तो सम को मैं मेरे भाई ऐसे ही लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। फिर उसके बाद में यहां पर कहा गया 6 वर्षों के बाद में, तो 6 वर्षों के बाद में इसका मेरे भाई आयु इतना हो जाएगा, और 6 वर्षों के बाद में जैसे सम का मतलब यहां पर क्या हो गया, सम का मतलब दोस्त मेरे भाई यहां पर हो गया a + b + c। सम का मतलब कितना हो गया, तो a + b + c हो गया यहां पे, ठीक है। तो यहां p की वैल्यू हो जाएगी 4 गुना ऑफ a + b + c। 6 वर्षों के बाद में इसकी वैल्यू p + 6, और 6 वर्षों के बाद में a + 6 b + 6 c + 6, यानी यहां पर हो जाएगा मेरे भाई a + b + c + कितना हो जाएगा दोस्त, यहां पर 18 हो जाएगा। और कहा गया 6 वर्षों के बाद में उस व्यक्ति की आयु तीनों बच्चों के सम के आयु का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो p की जो वैल्यू है वो 4 टाइम ऑफ a + b + c है, तो बस यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में मेरे भाई p के जगह पर हम यहाँ वो मान रख देते हैं कि p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 टाइम ऑफ a + b + c हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, 4 टाइम ऑफ a + b + c, और यहाँ 2 टाइम ऑफ a + b + c, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना, a + b + c हो जाएगा हमारा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 2 × 18 36 में से मेरे भाई 6 चला गया, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसका डबल जो है वो हमारे 30 के बराबर में है, तो यहां पर 4 गुना कितने के बराबर में होगा, तो हम बोलेंगे सर p का जो मान होगा, देखो इस संख्या का डबल 30 के बराबर, तो संख्या का 4 गुना किसके बराबर, 60 के बराबर। तो व्यक्ति का जो आयु होगा वो कितना होगा, तो परसेंटेज हमारा 60 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई सरलीकरण का सवाल है। आप यहां देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो जैसे आपका ये मेंस में क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको वैल्यू पुटिंग से करते हैं, बहुत लोगों का एक अपना अंदाज है। मैं यहां पर सीधा सीधा इस सवाल में आपसे बात करूं तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि भैया ये वैल्यू पुटिंग और ये सब चीजें मत करना, 1 सेकंड में इस सवाल को बना सकते हो। और कैसे बना सकते हो, तो बस यहां पर ये देखो मेरे भाई,
ए और बी बराबर हैं, ए और बी बराबर हैं, तो ये 2ab इसका आएगा और 2ab इसका आएगा, इसका 2ab माइनस में आएगा, इसका 2ab प्लस में आएगा, जो कि हो जाएगा मेरे भाई खत्म। तो यहाँ देखो जेड का स्क्वायर का काउंटिंग करो या जेड के कोफिशिएंट की काउंटिंग करो। तो अगर हम जेड की काउंटिंग करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29, 29 में से मेरे भाई 4 चला गया, तो यहाँ पर जेड का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद में वाई स्क्वायर की हम मेरे भाई काउंटिंग करते हैं, अच्छा ये प्लस में आएगा, ध्यान रखना। वाई स्क्वायर की काउंटिंग करो, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना में है, बात खत्म। क्योंकि जो इसका 2ab होगा ना, वो इसके 2ab को क्या करेगा, खत्म कर देगा, तो उसकी नीड ही नहीं पड़ेगी हमको यहाँ पे, ठीक है। तो खाली यही 2 टर्म हमें मिलेंगे और ऑप्शन में भी देख सकते हैं आप, सिर्फ यही 2 टर्म्स है हमारे पास में। आइए चलिए अगला सवाल यहां देखिए, रेस का है। कहा गया मेरे भाई कि तरुण गिव्स अ हरी अ स्टार्ट ऑफ 60 सेकंड इन अ 2400 मीटर रेस एंड स्टिल बीट हिम बाय 40 सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ हरी इज इतना, स्पीड ऑफ तरुण कितना होगा। यानी 2400 मीटर की मेरे भाई दौड़ है, उसमें तरुण हरी को 60 सेकंड की शुरुआत करता है और फिर उसको 40 सेकंड से हरा देता है। यानी अगर हम बात करें तो ये भाई साहब हमारे तरुण है और ये भाई साहब हमारे हरी है। अगर इनको इतना समय लगता है तो अगले बंदे को मेरे भाई उससे 100 सेकंड ज्यादा लगता है। क्यों? एक तो मेरे भाई यहाँ पर हरी जो है वो 60 सेकंड शुरू में ले चुका था और बाद में यहाँ पर 40 सेकंड से बेचारा हार भी गया, यानी उसने 100 सेकंड ज्यादा लिए। तो ये जितने भी देर में रेस कंप्लीट करेगा उससे ये 100 सेकंड ज्यादा मिलेगा। कहा गया हरी की रफ्तार हमारी 6 है, तो एक काम करते हैं मेरे भाई, हरी का हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे चलो एक काम करते हैं मेरे भाई, पता कर लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा हरी है उसको समय कितना लग रहा है। तो हरी का जो टाइम होगा, टाइम बराबर कितना, डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, स्पीड। यहाँ पे स्पीड कितने की है, 6 की है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 400। और अगर हरी को मेरे भाई 400 सेकंड लग रहा है तो मैं बोलूंगा इससे ये 100 सेकंड ज्यादा लग रहा है, तो उल्टा बोल सकते हैं इससे ये 100 सेकंड कम भी ले रहा है। और अगर इससे ये 100 सेकंड कम भी ले रहा है तो हम यहाँ पर बोलेंगे टाइम टेकन बाई तरुण बराबर इसमें 100 सेकंड माइनस कर दो, तो यानी यहाँ पर तरुण को समय इतना लग रहा है। क्वेश्चन में मेरे भाई तरुण का रफ्तार पूछा गया है, तो तरुण का मेरे पास में समय पता है, रेस की लंबाई पता है, तो क्या यहाँ पर जो है हम तरुण का स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हम बोलेंगे स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर टाइम हो जाएगा, जो कि बहुत आराम से तरीके से 8 मीटर पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है और अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे एबीसीडी एक ट्रेपीजियम हमारे सामने यहाँ पे, जिसमें एबी जो है हमारे सीडी के दोस्त पैरेलल है, ई और एफ मिड पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड के, एबी का मान 28 है, सीबी का देखो यहाँ पर ये बड़ा वाला मान हो गया एबीसीडी करके। तो हमने कहा सर ए बी सी और डी मेरे भाई एक यहाँ पर कैसा है, तो समलंब चतुर्भुज है। AB जो है यहाँ पर वो किसके समानांतर है, तो CD के समानांतर है, तथा यहाँ पर E और F उन भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर AD का मेरे भाई AD का मध्य बिंदु E है और यहाँ BC का मध्य बिंदु हमारा F है, ठीक है। जो समानांतर भुजाएं नहीं है, यदि EF AB के समानांतर है, यदि EF मेरे भाई AB के समानांतर है, AB का मान हमारा कितना है, तो AB का मान हमारा मेरे भाई 28 है, CD का मान हमारे सामने कितना है, तो 18 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया EF का मान बताओ। तो अगर EF का मान बताओ तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखो ये मिड पॉइंट है तो एकदम बीच में होगा, मिड पॉइंट है तो बीच में, यानी ये रेखा क्या होगी, दोनों के बीच में होगी। तो इसको निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करो, 28 और 8 36 और 10 मेरे भाई 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। ये बहुत पहले हम आपको करा चुके हैं, इसमें कुछ नया जानने को नहीं है कि ये वाली रेखा हमेशा दोनों के सम का क्या होती है, आधा होती है। आइए चलिए, औसत में तो इन लोगों ने गजब का काम किया, एक ही तरह के कई सारे सवाल इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर रख दिए, बट आपको पेशेंस रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आसान था, नॉर्मल था, कर लेते आप पेपर में, डुएबल था। बोला गया मेरे भाई द एवरेज ऑफ, आप यहाँ पर पढ़ो, ठीक है। एक ही तरह का इसका एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी आगे चल के यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे पास में 11 रिजल्ट है मेरे भाई, 10 रिजल्ट एक तरफ में है, एक रिजल्ट एक तरफ में है, और पूरे 11 का औसत हमारा कितना है, तो 60 है। तो 11 परिणामों का औसत 60 है, पहले 10 परिणामों का औसत हमारा मेरे भाई कितना है, तो 59 है। तो यहाँ पर कहा गया इस 11वें परिणाम का हमारा वैल्यू कितना होगा।
इसका मेरे भाई यहाँ पर मान कितना होगा? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर पूरे 11 परिणामों का मेरे भाई औसत कितना है? 60 है। उसके बाद में कहा गया 10 परिणामों का औसत 59 है, तो ये एक अकेले परिणाम का मान कितना होगा? तो हम लोग मेरे भाई डेविएशन का नियम लगाते हैं और डेविएशन के नियम के हिसाब से समझेंगे सर यहाँ पर कितने की कमी है? 1 की। अगर एक संख्या पर 1 की कमी, तो 10 संख्या पर कितने की कमी होगी? तो 10 की। अगर ये 10 कम होगा तो जाहिर सी बात है इधर क्या होगा? 10 ज्यादा होगा, तभी तो +10 और -10 मिलकर के डेविएशन कितने का लाएगा? तो 0 का लाएगा मेरे भाई। ठीक है, यानी अगर आपको देखना है तो जैसे सर यहाँ पर ये पूरा 10 का कमी था, तो यहाँ पर ये कितना होगा? 10 ज्यादा होगा। और 10 ज्यादा मेरे भाई कितनी संख्याओं के कारण आएगा? एक संख्या के कारण। तो अगर आपको x का मान निकालना है तो बोलोगे 60 तो लाना ही लाना है, 10 और लेकर के आना है, यानी कितना लाना है? तो 70 लाना है। इस क्वेश्चन का मेरे भाई यहाँ पर एक और आपका डुप्लीकेट है, हम आपको वो भी करवा देते हैं। आइए आप देख लीजिए तो आपको लग जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, नॉर्मल यहाँ पर ये पूछा गया था, सेम डेटा रिपीट कर दिया गया था और इसी को लेकर के काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था कि भैया एसएससी एक मेंस का पेपर ले रही है और वो भी सही तरीके से सेट नहीं कर पा रही है। आप यहाँ पर देखिए, बोला गया 11 रिजल्ट का औसत 59 है, जिसमें से मेरे भाई पहले 10 का 58 है, तो 11वां क्या होगा? वही बात है, पहले 10 का हमारा कितना है? तो 58 है, उस एक रिजल्ट का औसत हमारा कितना होगा, जिसके कारण सभी का मेरे भाई औसत कितना हो जाएगा? तो 59 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें 1 की कमी, अगर एक संख्या पर 1 की कमी, 10 संख्या पर 10 की कमी, यहाँ -10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? +10 हो जाएगा। 59 + 10 मेरे भाई यहाँ पर 69 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर का होना प्यार है। सॉरी, क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? आजिए चलिए अगले सवाल की तरफ में चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 साझेदारी का सवाल था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कर सकते थे। कहा गया था कि ए बी सी ज्वाइंटली किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जहां पर ए ने इतने रुपए मेरे भाई इतने महीनों के लिए लिए, बी ने इतने रुपए इतने महीनों के लिए लिए, सी ने इतने रुपए इतने महीनों के लिए लिए। ए जो था वो वर्किंग मेंबर था, जिसके चलते मेरे भाई यहाँ पर 20% प्रॉफिट जो है उसको रेमुनेशन के तौर पर मिलता है कि भैया तुम मेहनती आदमी हो, काम करते हो, तो चलो 20% प्रॉफिट तुमको हम दे देते हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो आया एक साल के अंत में वो 14,750 रुपए का मेरे भाई आया है, तो उसमें सी का हमारा जो शेयर है वो हमारा कितना है? मैंने कहा देखिए सर बहुत ही सस्ता सवाल है ये, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कैसे बनेगा आपको यहां पता है। साझेदारी में यहां पर क्या होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट और टाइम का मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हैं। आप पूरा चीज उठा करके लेके मत जाओ, यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट में जो मैक्सिमम चीज है आप कॉमन ले सकते हो और काट सकते हो, काटो। जैसे 3 0 इसका, 3 0 इसका और 3 0 आप इसका मेरे भाई ले लो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में? तो बोलोगे इसने 7 रुपए इन्वेस्ट किए थे, कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। उसके बाद में अगले व्यक्ति ने मेरे भाई 8 रुपए इन्वेस्ट किए थे, कितने महीनों के लिए? तो 10 महीनों के लिए। और अगले व्यक्ति ने मेरे भाई यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया था? 12 इन्वेस्ट किया था 6 महीनों के लिए। ये डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा? तो ये डायरेक्टली हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये डायरेक्टली मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया सी का हमारा शेयर कितना है। हमने कहा ठीक है सर हम बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ समझिए क्या कुछ कॉमन आप ले सकते हैं? तो हाँ जी कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन ले सकते हैं? जैसे आपने 4 से काट दिया 3 बार में, 4 से यहाँ पर काट दिया 2 बार में, 4 से आपने काट दिया 3 बार में, तो ओवरऑल आपको मेरे भाई रेशियो आ गया 21 का, और यहाँ पर आ गया 20 का, और यहाँ पर आ गया मेरे भाई 18 का। ठीक है, जो ये आपको 14,750 रुपए का दोस्त प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट का 20% तो ए को दे दिया जाएगा, यानी इस प्रॉफिट का सिर्फ और सिर्फ बचेगा तो 80%। अब उस 80% के बचे हुए पैसे में मेरे भाई सबके शेयर लगेंगे, यानी ये बचा हुआ पैसा कितने का मान होगा? 20 20 40 10 50, यानी यहाँ पर मेरे भाई 59 का मान होगा। कितने का मान होगा? 59 का। उसमें सी को कितना जाएगा मेरे भाई? तो सी को 18 जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सी हमारा 9 का मल्टीपल है, और अगर हमारा सी मेरे भाई 9 का मल्टीपल है तो कौन से ऑप्शन में जो है वो 9 का मल्टीपल है? जरा आप यहाँ पर ये बताओ। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए ये संख्या नहीं से नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कटेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो सॉल्व करने के बाद में ऑप्शन नंबर बी यानी 3600 हमारा जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 3600 जो होगा दोस्त यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर कि कितना हमारा आंसर आएगा, 9 का ये मल्टीपल आएगा। तरीके से हमने इसका आंसर दे दिया है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? अ मिल्क वेंडर हैज 75 लीटर ऑफ काउ मिल्क, 45 लीटर ऑफ टर्न्ड मिल्क एंड 30 लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क. These should be placed in different trays such that each tray contains same quantity of milk and two kind of milk should not be placed in a tray. Least number of tray required to इतना। जब भी ऐसा मेरे भाई सवाल हो
कि लोगों के पास में अलग अलग चीज़ें हों, उसमें से मेरे भाई एक बड़े से बड़ी चीज़ मुझे उन सभी में से कॉमन निकालना हो, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, मैं वहाँ पर HCF लूँगा। यानी मेरे भाई एक ऐसा चीज़ जो यहाँ पर इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ों में बांट पाए, इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ों में बांट पाए, इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन तीनों का क्या कहलाएगा, तो वो HCF कहलाएगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें क्या लेना है, HCF लेना है। और यहाँ पर बोलेंगे सर ये 75 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये 45 हो गया, और उसके बाद में 30 हो गया। सर सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 15। HCF LCM में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेरे भाई 3 तरह के कपड़ों के रोल हैं, 75 के, 45 के और 30 के। तो एक बड़ा स्केल लेकर के आओ जिससे तुम इनके मैक्सिमम टुकड़े कर पाओ और सारे टुकड़े बराबर हों, तो उसको HCF बोलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है 3 तरह की सेना की टुकड़ी है, एक में 75 लोग हैं, एक में 45 लोग हैं, एक में 30 लोग हैं। तुम बड़े से बड़े लोगों का ग्रुप बनाना चाहते हो, तो बताओ यहाँ पर कितने का ग्रुप बनेगा और उसके बाद में यहाँ कितने ग्रुप बनेंगे। तो मैं बोलूंगा सर 15 का ग्रुप बनेगा। और 15 का ग्रुप बनेगा तो कितने ग्रुप ऐसे बनने वाले हैं जरा ये बताना। तो हम बोलेंगे सर देखिए 75 लोग हैं, 15 का ग्रुप बनाएंगे तो इसके कितने ग्रुप बनेंगे, तो बोलोगे सर 5। उसी तरीके से यहाँ पर 45 लोग हैं, 15-15 के अगर हम ग्रुप बनाने वाले हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे सर, यहाँ 3 ग्रुप बनेगा। उसके बाद में 30 लोग हैं और यहाँ भी 15-15 के ग्रुप बनाने वाले हैं, तो यहाँ 2 ग्रुप बनेगा। यानी कुल मिलाकर के कितने ग्रुप बनेंगे, तो 10 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन को समझने से ज्यादा उसका कंसेप्ट समझिए मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि उस कंसेप्ट में आपके पेपर पर क्वेश्चन दोबारा से आ सकता है। ठीक है, अब जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का 9 नंबर क्वेश्चन है, अब आपको लगेगा कि सर इसमें हम लोग फॉर्मूला और पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं, हमें क्यों लगाना है। आप मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, आपके सामने सेक है, आपके सामने कॉसेक है, इसके अलावा और कोई बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, 45 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि जब सारी चीजें एक साथ में हमारे साथ दी गई हो, हम 45 से अपना काम चलाएंगे। तो जब सारा दिया गया हो तो वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट अपनाएंगे और 45 डिग्री लेंगे। 45 डिग्री लेंगे तो सेक 45 का मान 2 होता है। कितना होता है मेरे भाई, √2 होता है। √2 का स्क्वायर 2, 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद में ये √2 - 1 और ये √2 + 1, √2 - 1 √2 + 1, तो √2 का स्क्वायर -1, यानी ये मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 1 के करीब में। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कॉसेक के स्क्वायर में से कॉट के स्क्वायर को अगर आप माइनस करो तो कॉसेक हमारा कितना होता है, √2 होता है। √2 का स्क्वायर मेरे भाई 2 हो जाएगा। कॉट 1 होता है, इतना हो जाएगा। 2 में से गया 1, 1 × 4 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 ही हो जाएगा। अगर आप देखो 3 × 4 हमारे पास में कितना है, तो 7 है। ठीक है, तो बड़े आसान तरीके से देखिए, अगर ये एक सवाल है सर, तो इसमें एक वैल्यू रखने पर हमारे इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो वो वैल्यू हम कौन सा रखेंगे, तो जब सारे ऑप्शंस दिए गए होते हैं ना यहाँ पे, या सारे वैल्यू दिए गए, 45 डिग्री रखो, काम खत्म भाई। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए अगले सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी परीक्षा को अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं अपने इस किताब से प्रैक्टिस करके। वो है आपकी एसएससी मैथ्स की किताब। ये किताब इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है मेरे भाई, और आप इस किताब को सबसे कम कीमत पे अगर कहीं पर मंगा सकते हैं तो वो है आपका अपना फ्लिपकार्ट। अमेजन पर भी थोड़ा ये कॉस्टली है, और बाकी आपको ऑफलाइन में भी मेरे भाई मिल जाएगी, लेकिन शायद थोड़ा वहाँ कीमत हो सकता है ज़्यादा हो। ठीक है, ये किताब जो है कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे मेरे भाई इतनी ये मोटी किताब है, और एसएससी के लगभग सभी परीक्षाओं को, इसके अंदर में अगर हम बात करें तो कुल पेजेस की जो संख्या है वो हमारे सामने 550 पन्ने हैं। ठीक है, 550 पन्ने की ये आपकी पूरी किताब बहुत ही बेस्ट पेपर क्वालिटी में है, और इसमें हमने जो है लगभग 15 से ऊपर परीक्षाओं को कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो सिर्फ परसेंटेज को कवर करने के लिए हमने इतने सारे परीक्षा का चयन किया है। ठीक है, तो लगभग एसएससी की सारी परीक्षाओं का इसमें है। इसमें मेरे भाई देखो ये सारा खाली परसेंटेज में इतने अलग अलग तरह के एग्जाम्स हमने कवर किए हैं, जिनमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CHSL है, CPO है, फेज 12 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सीजीएल का मेंस है, CPO का है, MTS का है, CHSL का है। तो काफ़ी सारे 2022 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। टाइप वाइज एकदम बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। और जो ये किताब मार्केट में बाकी जगह जो आती है 400-450 की आती है मेरे भाई, इसी तरह की बाकी किताबें, लेकिन ये आपको मेरे भाई 275 रुपये में फ्लिपकार्ट के ऊपर में मिल जाएगी। तो अगर आप एसएससी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल है, CPO है, CHSL है, MTS है, GD है, किसी भी परीक्षा की कर रहे हैं, आप एकमात्र मेरे भाई इस किताब से अपनी सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये बच्चों के हमारे कुछ फीडबैक है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर में मैंने एक आधा फीडबैक भी लगा दिया कि रिपीटेड क्वेश्चन इसमें नहीं है, सॉल्यूशन लाजवाब है, और प्राइस बाकी किताबों की तुलना में इसकी आधी के बराबर में है। ठीक है,
साथ में ये भी कहा गया कि अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, फेज, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए किताब जो है वो काफी ज्यादा लाभदायक होने वाली है। तो बढ़िया तरीके से इस किताब को मंगा करके अपने तैयारी में चार चांद लगाइए और कहीं पर अपने प्रैक्टिस में कोई भी कसर मेरे भाई मत छोड़िए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 10 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो कहा गया एक सिलेंडर का रेडियस हमारा 8/पाई सेंटीमीटर है, वॉल्यूम 448 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हाइट हमारा कितना होगा। एकदम हल्का सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। तो हमने कहा देखिए सिलेंडर का जो आयतन होता है वो किसके बराबर में होता है, तो बोलेंगे पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा आर का स्क्वायर, और इंटू हमारा कितना होता है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये बराबर हो जाएगा सर किसके, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम, इट मीन्स यहाँ पर 448 के। ठीक है, तो एक सिलेंडर की सर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, कि सिलेंडर का रेडियस हमारा इतना है, वॉल्यूम इतना, हाइट हमारा कितना होगा। आप यहाँ पर इससे इसको काट सकते हैं। उसके बाद में 8 से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर जो है 56 बार में, और यहाँ पर इसे काटेंगे तो सर 7 बार में। नेक्स्ट एच की अगर हम बात करें तो एच की वैल्यू 7 इंटू मेरे भाई पाई हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो हम यहाँ इसको बड़े आसानी से काटेंगे तो एच का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर देखते हैं वो क्या कहा गया, जरा पढ़िए। एक क्यूब का सरफेस एरिया 1728 दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना होगा। यानी सरफेस एरिया क्यूब का होता कितना है मेरे भाई, तो 6a² होता है, और इसकी वैल्यू 1728 है हमारे सामने। तो हमने यहाँ पर कहा कि ठीक है भैया काटिए इसको 6 से। अगर आप इसको 6 से काटेंगे 2 बार में 12 आ जाएगा, 52 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका 6×8 = 48 हो जाएगा, 6×8 = 48 हो जाएगा। ए का स्क्वायर का मान इतना है, तो मेरे भाई ए की वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे सर 12√2 होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 निकाल लोगे तो 144 × 2 हो जाएगा, 144 का रूट इतना, 2 का इतना। अब क्वेश्चन में कहा गया वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम जो होता है वो इसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब मेरे भाई हो जाएगा 1728, और √2 का क्यूब मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। 1728 का डबल हमारा 3456 हो जाएगा, और 3456 √2 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इन्होंने यहां पर इस पेपर में क्या किया कि हर तरह के सवाल तो रखे इन्होंने, हर चैप्टर के क्वेश्चंस दिए तो हैं, लेकिन यहां पर उनको बहुत टफ बनाने की कोशिश नहीं की गई है। जैसे अगर इस टॉपिक की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा मुश्किल बना सकते थे कैलकुलेशन डाल करके। ठीक है, अब क्या होता है जब पेपर आसान होता है ना, तो उसके कारण जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी ज्यादा चली जाती है। फिर बच्चे ये समझते हैं कि सर कट ऑफ तो इतनी जा रही है। तो मुझे लगता है कि जब आप मेंस का पेपर ले रहे हैं तो शायद थोड़ा पेपर का लेवल जो है ऊपर रखना चाहिए था यहाँ पे। आ जाओ मेरे भाई यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो। यहां पर अगला सवाल क्या है, कहा गया द नंबर ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्किंग इन अ कंपनी आर 40, 80 and 60. If these figure are represented by a pie chart, then what is the corresponding to commerce post graduate? मतलब अगर मैं इन सभी को पाई चार्ट के माध्यम से बनाऊं, यानी अगर इसमें लेकर के आऊं, तो पाई चार्ट में मैं मेरे भाई तीनों को दूंगा यहां पर जगह। जैसे मान लीजिए यहां पर ये सपोज करिए सेंट्रल है, तो जैसे यहाँ पर ये 40 वालों को मेरे भाई यहाँ जगह अपने को देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है थोड़ा सा 60 वालों को भी जगह देना है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 80 वालों को भी जगह देना है। तो बोला एक कंपनी में कार्य करने वाले वाणिज्य, विज्ञान और कला को मेरे भाई यहाँ पर इतना है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाला मेरे भाई कितना है, तो 40 है। उसके बाद में साइंस वाला कितना है, तो 80 है, और आर्ट्स वाला मेरे भाई कितना है यहाँ पर, तो 60 है। तो कहा गया कि अगर बताओ मुझे कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट की वैल्यू, इसकी अगर मानो इसको बताना हो कि ये कितना डिग्री लेकर के बैठा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सीधी सी बात कहेंगे कि गुरुजी देखिए बात ऐसी यहाँ पर आपके पास में 3 तरह का डेटा है जिसका हम लोग बड़ा मान सम्मान करते हैं यहाँ पर, और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर ये 3 तरह के डेटा हमारे सामने है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर ये 3 तरह के डेटा हमारे सामने हैं, और यहाँ पर क्या, अब ये तीनों डेटा जो है ये मिलकर के कितना डिग्री बनाएंगे, तो 360 डिग्री, इतना प्लस इतना प्लस इतना। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 360 डिग्री बना है ये किसकी वजह से बना है, तीनों की वजह से बना है। तो 60, 40, 100 और मेरे भाई 80, यानी 180। और हमें कितना का मान निकालना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स का यानी 40 का मान निकालना है। अगर हम इसे काटेंगे तो 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। खेल खत्म भाई। ठीक है, तो पाई चार्ट से दर्शा करके आप इसका आंसर इतना बता सकते थे। ये क्वेश्चंस तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। आइए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। तो बोला गया यहाँ पर कि एक संख्या 37 को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, 5 टाइम ऑफ 1 पार्ट एंड 11 टाइम ऑफ अदर पार्ट इज इक्वल टू 27। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात मेरे भाई कही गई है कि 5 टाइम ऑफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 टाइम ऑफ 1 पार्ट एंड 11 टाइम ऑफ
यहाँ पर दूसरा पार्ट एन 11 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर दूसरा पार्ट एन 11 टाइम ऑफ अदर पार्ट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 227 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम ऑफ ए स्मॉलर नंबर। मैं मेरे भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर ये देखूंगा 9 टाइम ऑफ ए स्मॉलर नंबर। तो किसी भी संख्या का 9 गुना करोगे तो वो 9 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर है। तो अगर मुझे पेपर में बिना पढ़े इस सवाल को देना होता आंसर या बिना सॉल्व किए देना होता तो मेरे लिए ऑप्शन नंबर बी हाजिर था। क्योंकि देखिए पेपर में ना आपको हर तरीके से मेरे भाई चौकन्ना रहना पड़ेगा। जितना नजर क्वेश्चन पे उतना ही नजर आपका ऑप्शन पर भी होना पड़ेगा। एक आधा जगह तो एग्जामिनर गलती मारेगा ही मारेगा, बस उसी मौके का फायदा उठा करके आप थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर उससे लेकर के चले जाइएगा। अब ये तो हो गया कि 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। अब बात आती है कि अगर इसको बेसिक से सॉल्व करना होता तो क्या होता। तो अ नंबर 37 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी कहने का मतलब मेरे भाई उसके दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 37 आएगा। ये बोला गया। फिर उसके बाद कहा गया अगर पहले का 5 गुना दूसरे का 11 गुना करोगे तो इतना आएगा। तो बोला गया 9 टाइम ऑफ ए स्मॉलर नंबर। तो चलिए एक काम करते हैं दोस्त, यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है इक्वेशन का सहारा लेना होगा। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक को बराबर करेंगे तभी दूसरे का मान निकाल पाएंगे। 5 - 5 खत्म। उसके बाद 11 में से 5 गया तो मेरे भाई 6 टाइम ऑफ यहाँ पर दूसरा। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारा 227 हो जाएगा और यहाँ इसका 5 गुना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 7 × 5 = 35, 185 हमारा। अब 185 हो गया, 15 और 27 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 42, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 42। और अगर ये 42 हो जाएगा तो दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू कितनी, 7। अगर ये वाला पार्ट 7 है तो इसका मतलब यहाँ पर ये पार्ट 30 है, तो यही स्मॉलर हो गया। ये 7 है तो ये कितना है मेरे भाई, 30 है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, 9 टाइम ऑफ ए स्मॉलर, तो 9 टाइम ऑफ यानी 7 गुना मतलब कितना होगा, 63 होगा। इसीलिए मैंने कहा कि देखो आखिर लास्ट में तो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और हो करके तो मल्टीपल बना रहा है ना, तो जब वो मल्टीपल बना रहा है तो सीधा सीधा मेरे भाई सही उत्तर भी क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल यहां देखते हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया, एक नॉर्मल सा इंसेंटर का अंतः केंद्र का ये सवाल है और इसमें मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा बोला गया है। देखिए पढ़िए सवाल में, क्वेश्चन में यहां पर ये कहा गया कि एक ट्रायंगल आपके सामने कैसा है, तो ट्रायंगल सर हमारे सामने PQR वाला ट्रायंगल है। आप ये देख लीजिए कि ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, तो PQR करके हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया कि इंसेंटर इसका कितना है, तो इंसेंटर यानी अंतः केंद्र हमारा A है। QAR का जो मान है हमारे सामने, QAR का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 116 है। ठीक है, तो हमसे कहा गया यहाँ पर P का मान बताओ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें से 90 माइनस कर दो, जितना भी आएगा उसका डबल कर देना। 90 माइनस करने पर 26 आएगा, 26 का डबल कर दो तो मेरे भाई 52। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बस बात खत्म। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया 16 नंबर सवाल में, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल डायगोनल एंड इक्वल अपोजिट साइड, मतलब जिसके डायगोनल भी बराबर हो। ट्रेपीजियम में कभी भी सारे डायगोनल बराबर नहीं होते, हर केस में। कभी देखो आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में तो बराबर होगा, आइसोस्केलेस नहीं है तो नहीं होगा। रोम्बस में भी जरूरी नहीं है कि उसके डायगोनल बराबर हो, काइट में भी जरूरी नहीं है उसके डायगोनल बराबर हो। सिर्फ रेक्टेंगल एक ऐसा केस है जिसके विकर्ण भी बराबर होते हैं और विपरीत भुजा भी बराबर होती है। ठीक है, तो रेक्टेंगल हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल की अगर हम यहां पर देखें तो बोला गया क्वेश्चन में, फॉर मेकिंग अ टॉय अ हेमिस्फीयर इज अटैच एट वन एंड ऑफ द सिलेंडर, और कौन को अटैच किया गया मेरे भाई, अदर एंड पे। यानी यहां सीधी सी बात है, एक सिलेंडर आपको लेना है, एक बेलन आपको लेना है और एक एंड पर मेरे भाई अर्धगोला अटैच करना है और एक एंड पर आपको क्या अटैच करना है, तो कोन करना है। ठीक है, इस तरह का आपको खिलौना बनाना है। क्वेश्चन में कहा गया सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर एक कॉमन रेडियस है, सबका 4.2 है। सबकी जो रेडियस है मेरे भाई यहाँ पर वो कितनी है, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 4.2 दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एंड दैट ऑफ कोन इज 7। कोन की भी हाइट हमारी कितनी है, 7 है। सिलेंडर की भी हाइट हमारी कितनी है, 7 है। और इसकी हाइट की तो बात ही मत करिए, इसमें हाइट नहीं होता है, रेडियस होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया पूरे खिलौने का वॉल्यूम बताओ। आपको पता है जब वॉल्यूम निकालेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमको यहाँ पाई का मल्टीपल मिलेगा। पाई का मल्टीपल का मतलब 11 का मल्टीपल मिलेगा, और 11 का मल्टीपल मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर तो ये संख्या 3 8 11 8 5 13, ये 11 से नहीं कटती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई ये 8 3 11 11 5 16, 16 में से 8 गया, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे भाई जो है 7 2 9 9 5 14 और 6 2 8 5 13, ये भी नहीं कटेगा। तो जब 3 संख्या नहीं कटेगा तो कौन होगा, ये। और ऐसे भी देख लो 672 माइनस 672 0 0 हमारे 11 से कटता है। तो इस इतने बड़े सवाल को जहां पर लोग इतना वक्त लेकर के मेंस के पेपर में आए थे, आपको ऐसे जाना ही नहीं था।
जब आप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपके दिमाग में ये फिट होना जाना चाहिए कि सर हमको 11 का मल्टीपल देखना ही देखना है, और मैंने क्या कहा, एग्जामिनर एक बार तो गलती कर ही देगा। अब रही बात बेसिक पर आने की, तो इस क्वेश्चन के जरा बेसिक को देखिए कि आप इसके वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे। तो ये जो है 3 टुकड़ों से मिलकर के बना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे तीनों का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। कौन का वॉल्यूम मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 1/3 मेरे भाई पाई आर स्क्वायर यहाँ पर एच हो जाएगा। यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ पर जो है हेमिस्फेयर अर्धगोला का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पाई है, पाई है, पाई है, तो इसीलिए पूरी संख्या 11 का मल्टीपल होगी और यही हमारा आंसर था। बाकी अगर आपको बेसिक से बनाना है तो आपके पास में आराम से वक्त है, तो इसमें वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आपका यहाँ पर इतना ही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आपका बोर्ड मास का ये क्वेश्चन था और बहुत ही आसान है, मेंस का ये क्वेश्चन है, कैसे बना सकते हैं जरा आप इसको देखिए। तो इस सवाल में हमारे सामने दोस्त यहाँ पर ये कहा गया कि इस पूरे सरलीकरण का मान बताइए। आपको पता है सबसे पहले हम लोग ऑफ को निपटाते हैं और ऑफ के बाद में फिर डिवाइड को इज्जत देते हैं। तो अगर यहाँ देखोगे तो 8 ऑफ 8 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इस संख्या को तो आप मेरे भाई भूल जाओ कि ये 64 है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको भी इसी तरीके से भूल जाओ कि ये कितना है मेरे भाई, 16 है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये क्या हो गया, तो बोलोगे सर 5 प्लस इन दोनों को गुना करके 64 से भाग करना है, यानी 24 इंटू 8 को मेरे भाई गुना करके किससे भाग करना है, तो 64 से भाग करना है। उसके बाद में मेरे भाई 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 इंटू 16, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पहले डिवाइड करना है, 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 1 इंटू 16 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 16 मेरे भाई यहाँ पर 16 हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर 8 से काटेंगे 8 बार में, 8 से काटेंगे सर 3 बार में, 8 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -8 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगले सवाल की बात करेंगे तो मार्केट प्राइस दिया गया 2800 रुपए का, 3 डिस्काउंट है 15, 8 और मेरे भाई 5 के, सेलिंग कितना होगा। 15 का मतलब 85, 85 का मतलब 17 का मल्टीपल, और अगर हम 17 का मल्टीपल देखें तो यहाँ पर मेरे भाई 17 से कौन सी संख्या करता है, 17 कम 17 19, 17 कम 17 20, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो 17 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 17 32, ये नहीं कटेगा 17 से, 17 का 1 गुना 17 22 है, तो 17 कम 17 मेरे भाई यहाँ पर, और 17 × 1 = 51, ठीक है, 25 हो गया मेरे भाई 17, ये भी हमारा 17 से नहीं कट रहा है। अगर 17 से देखें तो 17 का 1 गुना मेरे भाई 17, यहाँ पे इसको देखते हैं, 17 का 1 गुना 17 हो गया 38 हो गया, 17 का 2 गुना 34 40 हो गया, 34 61 51 मेरे भाई यहाँ पर 102, ये हमारा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, बस बात खत्म। पूरे सवाल को सॉल्व ही नहीं करना। अब आप बोलोगे सर आपने 17 का मल्टीपल क्यों देखा, मैंने आपको शुरू में ही भाई एक बात कहा था कि ऐसे सवालों को 1 सेकंड में उड़ाया जा सकता है। और कैसे उड़ाया जा सकता है, छोटे छोटे तरीकों को देख करके, छोटे छोटे तरीके देख करके। आप समझिए इस बात को लेकर के। तो मार्केट प्राइस किसी भी वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर कितना था, तो 2800 रुपए है। उसके बाद में क्या कहा गया, पहला डिस्काउंट आपने 15 का दिया, मतलब यहाँ पर 100 में किसी वस्तु में 15 कम कर दिया तो कितना हो गया 85। दूसरा डिस्काउंट आपने 8 का दिया, तो 100 में मेरे भाई 8 कम कर दिया तो कितना हो गया 92। और तीसरा डिस्काउंट जो है आपने 5 का दिया, तो आपने यहाँ पे 100 में कम कर दिया 5 यानी 95। क्योंकि अगर 85 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब 17 का मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल होगा, तो ये आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन में कोई भी 17 से नहीं कटता है। कैलकुलेशन को अगर अवॉइड करना था तो डिजिटल सम का भी सहारा लेकर के आप इस सवाल को बना सकते थे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है नहीं तो टेंशन अपनी बात को है नहीं, हम डिजिटल सम से भी इसको आंसर लेकर के आ जाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, तो 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर कि कोई पैसा है आपके सामने। आप यहाँ पर देखो सर, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया कि अ सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंट टू 4160 इन 6 ईयर, फाइंड द सम। कोई पैसा है मेरे पास में 5% के दर से, वो यहाँ पर 6 वर्षों में इतना मेरे भाई हो जाता है, राशि ज्ञात करो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना सर। यहाँ पर आप ये समझो, आपका 1 साल का ब्याज 5%, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 30%। 100% का पैसा था, 30% का ब्याज है, तो 130% की वैल्यू दी गई है। यानी अगर हम बात करेंगे तो 4160 जो है वो अपने आप में 130 का मान है। और अगर उस पैसे के बारे में पता करना है तो आप 100 से गुना करेंगे। आप अगर काटेंगे 13 से मेरे भाई 3 बार में 39 और 13 दूना 26, 3200 हमारा करेक्ट आंसर है। सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
आइए चलिए नेक्स्ट मेरे भाई 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। अब ये भी फ्री का सवाल था, फ्री का नंबर दे करके जाता। भैया ऐसे सवालों को यार तुम लोग है ना, मतलब ऐसे सवालों को मात्र 1 सेकंड में उड़ा सकते हो, है ही नहीं कुछ इसके अंदर में। आप ये देखो साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, भैया एक काम करो साइन को 1 ले लो, कॉस को 0 ले लो यहाँ पर। तो बताओ 1 हो गया यहाँ पर, कॉस हमारा 0 हो गया, फिर यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 हो जाएगी, कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दोस्त एक बात बताओ, यहाँ पर ये 1 है और 1 + 1 मेरे भाई 2 है, तो आंसर कितना आएगा -1। मात्र भाई साहब 1 सेकंड में सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। उड़ा सकते थे, है ही नहीं दम यहाँ पर, पेपर के अंदर में कुछ था ही नहीं दम यहाँ पे। अब ये सवाल देखो माध्यिका का क्वेश्चन है, इसमें लोग है ना पूरा मतलब समझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे पूरा, पता नहीं कैसे बनेगा क्या बनेगा जी, हमको तो मीडियन नहीं आता है, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसको बाद में देखेंगे। लोग रिव्यू कर लेते हैं कि अपन बाद में देखेंगे, है ही नहीं रिव्यू करने वाला सवाल। आप ये देखिए कहा गया कि अगर 88 को रिप्लेस करते हैं 93 से और 41 को रिप्लेस करते हैं 41 से फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में, तो मेरे भाई डिफरेंस क्या होगा नए मीडियन में और पुराने माध्यिका में। पहली बात, मीडियन होता क्या और मीडियन निकालते कैसे हैं। तो मीडियन का मतलब होता है जो एकदम बीच में आए उसको बोलते हैं मीडियन, ना एकदम ज्यादा हो ना एकदम कम हो, लेकिन बीच में आए तो ये कैसे पता चलेगा, तो उनको एक क्रम में सजाना पड़ेगा, और वो क्रम यहां पर क्या होगा, तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। ठीक है, तो आप यहां बढ़ते क्रम में घटा लो, तो सबसे पहले यहां पर इनमें सबसे छोटी संख्या को देखना जरा, तो बोलोगे गुरुजी हमारे नजरों में एक नजर हमने यहां पर जो है, यहां पर मेरे भाई यहां से लेकर के यहां पर कहां तक गया। ठीक है, आप यहां पर इस डेटा को देखिए, बढ़ते क्रम में इसको करिए कि यहां से लेकर के कुल मिलाकर के मेरे भाई यहां, तो सबसे छोटी जो डेटा आपको देखिए यहां पर वो कौन सी डेटा देखिए, तो बोलोगे गुरुजी यहां पर 35 दिखा, तो आप यहां 35 ले लीजिए। उसके बाद में यहां 35 आपका खत्म हो गया। अगली जो डेटा देखिए आपको वो यहां पर कौन सा दिखी है, तो 35 के बाद में यहां पर जो है मेरे भाई वो हमें लेना है 41, फिर उसके बाद में 46, फिर उसके बाद में 48। तो 41 46 48, तो यहां पर ले लिया 41, फिर ले लिया 46 और फिर मेरे भाई यहां पर ले लिया 48 ले लिया। इसके बाद में हम कौन सा डेटा लेंगे भैया, तो उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा हमारा 55 56 55 56 63 55 56 63। तो आप यहां पर मेरे भाई देखो 55 हो चुका है और 56 हो चुका है और मेरे भाई यहां पर 63 हो चुका है। वहां स्पेस कम है, हम यहां लिख देते हैं कि मेरे भाई कौन कौन सा डेटा था, तो 35 है, 41 है, उसके बाद में यहां पर 46 हो गया, उसके बाद में मेरे भाई यहां पर 48 हो गया। ठीक है, और 55 56 63 है, तो 55 हो गया मेरे भाई, यहां पर 56 हो गया और यहां पर 63 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो और कौन सी संख्या बच गई मेरे भाई, 76 88 90 92। तो यहां बोलेंगे 76 हो गया, 80 हो गया मेरे भाई और 88 हो गया, और कौन सी संख्या हो गई मेरे भाई 92 हो गई। हमें मतलब है ना सिर्फ बीच वाले से है, यहां पर जो बीच वाला है वो हमारे काम का है, वही मीडियन है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लोग हैं। तो 11 लोग हैं तो मेरे भाई या तो इधर से 5 छोड़ करके जो छठा आएगा उसको देख लो, क्योंकि क्या होता है 11 लोग हैं, 11 में आपको अगर ऑड आता है तो एक जोड़ करके भाग कर दो, यानी 12 का आधा 6। तो जो छठा टर्म होगा चाहे इधर से 6th टर्म या उधर से छठे नंबर पर, वही हमारी माध्यिका होती है। तो अगर हम यहां देखते हैं मेरे भाई, तो यहां पर माध्यिका 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या है, तो ये हमारी माध्यिका है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये माध्यिका है। क्वेश्चन में किसको बदलने को कहा था, 88 को रिप्लेस करेंगे 93 से, तुम 88 को रिप्लेस कर दो, लो इसके जगह पे तुम 93 लिख दो, और 41 को रिप्लेस करेंगे 47 से, लो भैया कर दो। भैया तुम किसी को भी कर दो, माध्यिका जो है तब भी अरेंज करोगे ना, तब भी अपने फिक्स लोकेशन पर ही आएगी, तब भी ये फिक्स लोकेशन पर आएगी। आप एक काम करेंगे 41 की जगह 47 लिख देंगे, इसके जगह पे लिख देंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे। ये पहले भी बीच में था, आज भी बीच में है, तो यहां पर पहले भी माध्यिका 56 थी, आज भी माध्यिका 56 है, और दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का है, 0 का है। अगर ऐसा होता कि सर बदलने से क्रम में कहीं पर कोई बदलाव होती ना, तो हम मानते भी कि मीडियन खिसक गया, थोड़ा बहुत नया बया हो गया, हुआ ही नहीं, तो इससे कोई मतलब पड़ा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आइए औसत का एक और रिपीटेड क्वेश्चन। कहा गया कि 5 संख्याओं का औसत 48 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर इज 50% ऑफ द फिफ्थ इंटीजर, पांचवा कितना होगा। मतलब वही बात है, ये हमारे पास में 4 संख्या है, ये हमारे पास में 1 संख्या है, पूरे के पूरे 5 संख्या का 5 पूर्णांकों का औसत हमारे सामने कितना है, तो 5 पूर्णांकों का औसत हमारे सामने 48 है। प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत 5वें पूर्णांक का मेरे भाई कितना 50% है, यानी यहां पर कितना है, तो इसका 24 है। ठीक है, कहा गया यहां पर इसका मान बताओ क्या होगा। अभी 2 सवाल हम आपको इसी के ऊपर में करवा चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर से देख लेते हैं। आप यहां पर ये बताइए इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, आप समझेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर इतना, एवरेज ऑफ मेरे भाई फर्स्ट 4 इंटीजर इज 50% ऑफ फिफ्थ इंटीजर। एक सेकंड, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, और यहां पर मेरे भाई जो है वो गड़बड़ यहां पर ये है कि ये कहा गया कि ये 4 इंटीजर का जो औसत है इसका 50% है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के।
ठीक है, फर्स्ट 4 इंटीजर 50% ऑफ फिफ्थ इंटीजर। यहाँ पर अगर ये x है ना, या ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर कि सर अगर ये 2x है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा x हो जाएगा। इसका 50% है, तो बोला गया है क्वेश्चन में कि सर यहाँ पर फिफ्थ इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। यहाँ पर इस 2x का मान बताओ। अब इस क्वेश्चन को चाहो तो एलिगेशन से कर ले, चाहो तो औसत से कर लो, या किसी से भी करना है कर लो। तो बोलोगे सर 4 लोगों का सम कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। इसका सम कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 2x हो जाएगा। कितने संख्याओं का औसत है मेरे भाई, 5 का, बराबर होगा 48 के। कुल मिलाकर के मेरे भाई अगर बात करेंगे 6x का मान कितना हो जाएगा, तो 240। अगर 6x का मान 240 होगा, x का मान 40 और x का मान 40, तो यहाँ पर 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज ये चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक परिवार में 7 चचेरे भाइयों का भार हमारा इतना है, तो इसमें वही बात है, मीडियन वेट यहाँ पर क्या होगा, माध्यिका भार क्या होगा। मैंने क्या कहा था किस में अरेंज करने को, आप बोलोगे सर बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटू कौन सा है, तो सबसे पहले इसमें मेरे भाई सबसे छोटू 54 है, 54 के बाद 55, 59, तो हम बोलेंगे 54, 55 और यहाँ पर 59 यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे तो 60, 62, 65, 70, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 60, 62 और यहाँ पर 65 और यहाँ पर कितना 70। कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में 1 जोड़ करके 8 का आधा 4, यानी चौथा पद होगा मेरे भाई 1, 2, 3 और ये चौथा जो होगा वही हमारा मेरे भाई क्या होगा, माध्यिका होगा, यानी 60 होगा। उधर से चौथा ले लो या इधर से चौथा ले लो, बात तुम्हारी एक ही है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 25 में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो बोला गया प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिक्रीजेस बाय 5%, 10%, 15% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर इफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग वाज 8000। ठीक है, एकदम से हल्का सवाल मेरे सामने यहाँ पर फिर से ला करके दे दिया गया। हमने कहा भैया 15 है यार, 17 का मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल होगा, 17 से ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, 17 से ऑप्शन नंबर जाएगा 17 × 51, 71 है, 17 दूना मेरे भाई 17 × 68, 34 यहाँ पर ये जाएगा, सीधा 1 सेकंड में आंसर है। तो ऐसे आप मेरे भाई किसी सवालों को कर सकते थे अपने मेंस वाले पेपर में, और यही अप्रोच आपको लेकर के जाना है पेपर में अपने यहाँ पर सीजीएल मेंस के लिए लेकर के, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। आप ये समझिए, क्वेश्चन में कहा गया कि प्राइस है हर बार 5%, 10%, 15% से कम होती है। कहा गया व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर। अगर आज के समय इसकी कीमत मेरे भाई 8000 है ना, तो ये 3 बार के डिप्रिसिएशन के बाद में इसकी कीमत क्या होगी, यानी पहली बार यहाँ पर क्या होगा, तो 100 में 5 की कमी है तो ये 95 हो गई होगी। दूसरी बार यहाँ पर 100 में 15 की कमी, 10 की कमी है तो 90 हो गया होगा। और तीसरी बार 100 में यहाँ पर 15 की कमी है तो ये 85 हो गया होगा। 85 का मतलब 17 का मल्टीपल है, ये हमारा आंसर है, बात खत्म है। समझ गए, यहाँ पर आ जाइए। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सभी सवालों को कर सकते थे। अगर आप मेरे से मैथ्स करना चाहते हैं पूरा संपूर्ण तरीके से किसी भी परीक्षा को लेकर के, तो आप हमारा मैथ्स मेरे भाई अपने VOD 2.0 बैच से कर सकते हैं। इस VOD 2.0 बैच के अंदर में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से मैथ्स पढ़ा रखा है। कंप्लीट अरिथमेटिक आपको मिलेगा इसके अंदर में, कंप्लीट एडवांस मिलेगा, प्री प्लस मेंस लेवल की सारी चीजें मिलेंगी आपको। सारी वीडियोस इसके अंदर में रिकॉर्डेड मिलेगी, कहीं पर कोई चैप्टर आपको छूटा हुआ नहीं रहेगा। एक साथ में सारे टॉपिक्स रहेंगे, तो जो टॉपिक जिस हिसाब से आप पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर का मेरे भाई एक आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा, जो कि क्लासरूम शीट से थोड़ा सा अलग होगा। क्लासरूम शीट में जो वो होता है जो हमने पढ़ाया है, प्रैक्टिस शीट में वो होता है मेरे भाई जो हम आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। ठीक है, हर चैप्टर का एक आपको टेस्ट मिलेगा, उसके बाद में प्री के 50 टेस्ट मिलेंगे, मेंस के आपको 50 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, एक आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मेरे भाई मिलेगा इसके अंदर में, जो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा, जहां पर वो अपना डाउट पूछ सकते हैं, मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, टॉपर से गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, हर चैप्टर का आपको एक क्लास नोट्स दिया जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर मिलने वाली है मात्र 699 के अंदर में। और सबसे बड़ी बात, वैलिडिटी भी आपको क्या मिलेगी, तो लाइफ टाइम। ये 1 साल और 2 साल में एक्सपायर नहीं होने वाला है, आजीवन आपके साथ में रहने वाला है। भविष्य में अगर कोई नया चैप्टर भी आपके सिलेबस में आता है तो वो भी फ्री में पढ़ा करके हम इसमें अपडेट कर देंगे, और वो भी आपको मेरे भाई मिल जाएगा इसी एप्लीकेशन के अंदर में। उसके लिए कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। टाइम टू टाइम ये सिलेबस या ये कोर्स अपडेट होते रहता है, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। कहां पर मिलेगा, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। इसके लिए आपको इंस्टॉल करना है। कहीं पर कोई इंक्वायरी हो तो हमारा ये इंक्वायरी नंबर है, आपको इस पे संपर्क करना है। ठीक है, आइए। तो अगर आप मेरे से मैथ्स करना चाहते हैं पूरा सिलेबस, तो टॉपर्स का चॉइस है VOD 2.0, आप आराम से इसमें एनरोल करके अपने फायदा उठा सकते हैं।
आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो 26 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सवाल में मेरे भाई यहां पर ये बोला गया कि इफ एन इंक्रीज ऑफ 40% इज ऑब्जर्व्ड एन अमाउंट इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, कि अगर कोई पैसा 4 सालों में, अगर कोई पैसा 4 सालों में 40% से बढ़ जाता है तो एक साल में कितने से बढ़ेगा, तो एक साल में मेरे भाई 10% से बढ़ेगा। हर एक साल ये कितने से बढ़ेगा, तो 10% से बढ़ेगा। यानी जो ब्याज का दर है वो कितना है, 10% है। कहा गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 आफ्टर 4 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मैं कहता हूं मेरे भाई, मैंने बच्चों को याद करा रखा है, 10% के हिसाब से 2 साल में 21% मिलता है, 10% के हिसाब से 3 साल में 33.1, 10% के हिसाब से 4 सालों में 46.41। तो 4 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो 46.41। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा 80,000 रुपया है मेरे भाई, इसका ब्याज कितना मिलेगा, तो 46.41% मिलेगा। जो मेरे भाई ये नहीं जानते हैं कि कैसे आया, आप अगर वीओडी बैच से पढ़े होते तो आपको बहुत तरीके से चीजें पता होती हैं। आप यहां पर देखिए 8 8 चौके 32 मेरे भाई, 28 कौन से पे है, 8 चौके 32, 8 से 48 और 2 50, ठीक है। एक सेकंड, 8 हो गया, 8 चौके मेरे भाई 32, 3 हो गया, 8 से 48, 3 51, 128, 128 आखिरी का मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये प्रॉब्लम है ना, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 48, 3 51, 5 और मेरे भाई 8 चौके 32 और 5 37, कर ही लो मेरे भाई यहाँ पर जब इतना मल्टीप्लाई किया। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बात खत्म भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, प्रायिकता का सवाल है और सीजीएल मेंस में भी आपका प्रायिकता का एक क्वेश्चन आने वाला है, ये मान करके चलिए। बड़ा खूबसूरत सा सवाल मुझे यहाँ पर ये दिखा। बोला गया कि भैया एक पासे को 2 बार फेंका गया और एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, पासे पर प्रत्येक बार 5 आने की और सिक्के पर प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता क्या है। कल ही मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था मेरे भाई और हूबहू यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। कहा गया कि अ डाइस इज कास्ट ट्वाइस, यहाँ पर द काइस इज dice is cast twice and a coin is tossed thrice. Find the probability that dice will, यहाँ पे die नहीं है, dice है, dice will turn a 5 each time and a coin will turn head every time. यानी आप मेरे भाई 2 पासे को फेंकते हो, या फिर ऐसे समझ लीजिए एक पासे को आप 2 बार फेंकते हो और उसके बाद में यहाँ पर एक सिक्के को आप 3 बार उछालते हो। क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि जब जब आप पासे को फेंकोगे तो 5 आएगा, सिक्के को फेंकोगे तो हेड आएगा। हमने कहा समझिए हम डाइस का केस अलग देखेंगे और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है हम बात करते हैं कॉइन का केस अलग देखेंगे। डाइस में हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो डाइस में मेरे भाई यहाँ पर कितनी संख्याएं आती हैं, 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5, लेकिन मुझे इसमें मेरे भाई कितना लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 लेना है, यानी मुझे सिर्फ एक संख्या लेनी है। अच्छा कितने संख्याओं में से, अगर आप यहाँ पर देखो डाइस का टोटल आउटकम कितना होता है, 6 का पावर n। अगर एक बार फेंकोगे तो 6 का पावर 6, 2 बार फेंकोगे 6 का पावर 2, 3 बार फेंकोगे 6 का पावर 3। तो अगर हम बात करते हैं हमने 2 बार फेंका तो 6 का पावर 2 यानी 36। तो इसमें मेरे भाई प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसमें अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की है तो आप बोलोगे सर वो है हमारा 1 बटे कितना है, 36 है। यानी यहाँ पर कितनी बार होगा, तो अगर हम डाइस को मेरे भाई 2 बार फेंकेंगे, ठीक है, तो प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी, तो 1 बटे 36 हो जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर कॉइन की बात करते हैं। कॉइन में मेरे भाई या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो क्वेश्चन में कहा गया हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो हेड आने की प्रायिकता मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 1 बार है यहाँ पे, ठीक है। और टोटल आउटकम यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर बोला गया यहाँ पर अ कॉइन इज टॉस मेरे भाई यहाँ पर थ्राइस, यानी कॉइन का मेरे भाई 2 का पावर n होता है। अगर एक बार फेंकोगे तो 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, 2 बार फेंकोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 बार फेंकोगे 2 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, तो 1/8 है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, दोनों के साथ में आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, तो दोनों के साथ में आने की प्रोबेबिलिटी मेरे भाई 1 बटे 36 इसकी है, 1 बटे 8 इसकी है। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 8 छक 48 और मेरे भाई यहाँ पर 8 तिरके 24 4 28, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। आइए 3 सवाल हमारे और है, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया कि भैया संदीप ने एक प्रॉफिट बनाया 22% का, जब उसने मेरे भाई किसी वस्तु को यहाँ पर इतने में बेचा है, बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। यानी ये जो संदीप भाई ने बेचा है ये मेरे भाई सेलिंग प्राइस है, यानी 100% के सामान में 22% का प्रॉफिट, इसका मतलब ये 122 का मान है। और अपने को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पर 100 का मान निकालना है। 7 × 2 14, 7 × 14 15 मेरे भाई यहाँ पर ये 70 बार में 70 का यहाँ पर इतना 7000। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। खेल का तो आसान क्वेश्चन था। आइए चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया, ऑल्टरनेट का एक ये खूबसूरत सा सवाल है। सवाल में यहाँ पर ये बोला है कि रत्नेश और विनीत वर्क करते हैं ऑल्टरनेट डेज पे। स्टार्ट कौन करता है, तो रत्नेश करता है। पूरा काम मेरे भाई कंप्लीट हो जाता है हमारे इतने दिनों में। अगर रत्नेश अकेला काम को 48 दिनों में खत्म करता है तो विनीत अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। यानी 2 लोग अतिरिक्त तरीके से काम करते हैं। पहले दिन यहाँ पर कौन आता है, तो मेरे भाई बोलेंगे यहाँ पहले दिन रत्नेश आता है, पढ़ भी लीजिए
लीजिए कि रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन छोड़ करके काम करते हैं। रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है, तो रत्नेश मेरे भाई पहले दिन काम को शुरू करता है। अब ये देखो, ये 54 सही 3/4 है, ठीक है। इतने दिन मेरे भाई यहां पर लगे हैं, तो इसके हम लोग करेंगे 2 टुकड़े। एक मेरे भाई किसको जाएगा, तो रत्नेश को जाएगा, और दूसरा किसको जाएगा, तो विनीत को जाएगा। तो रत्नेश और विनीत मेरे भाई ऑल्टरनेट में काम करते हैं। स्टार्ट रत्नेश करता है, तो 54 का आधा करो, 54 का आधा 27 इसको भी देना, 54 का आधा मेरे भाई 27 यहां पर इसको भी देना। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो रत्नेश और विनीत ऑल्टरनेट में काम करेंगे, 54 के 2 टुकड़े हो गए। ये 3/4 किसके हिस्से में जाएगा, उसके हिस्से में जिसने मेरे भाई काम की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर इसके हिस्से में। यानी अगर हम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि रत्नेश को हमने यहाँ पर कितने दिन बुलाया, 27 का 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 108। 108 और 3 111/4, यानी रत्नेश को इतना दिन बुलाया जाए और प्लस यहाँ पर विनीत को 27 दिन बुलाया जाए, तो यहाँ पर मेरे भाई काम हो सकता है। ये टोटल वर्क है हमारा। और नहीं तो दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, नहीं तो रत्नेश को अकेला बुला करके काम को 48 दिनों में खत्म कराओ। तो रत्नेश को अकेला बुला करके काम को 48 दिनों में खत्म कराओ। या तो रत्नेश से इतना और विनीत से इतना करवा लिया जाए, या फिर मेरे भाई रत्नेश से इतना करवा लिया जाए। दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, दोनों के दोनों हमारे टोटल वर्क है। हमने यहाँ पर मेरे भाई कहा कि सीधी सी बात है, विनीत का यहाँ पर कितना गुना, विनीत का यहाँ पर, हालांकि हम जो है सबसे 3 कॉमन लेकर के काट सकते हैं, वो थोड़ा मेरे कैलकुलेशन को आसान बना देगा। अगर मैं 3 से करूंगा, 3 का मेरे भाई ये 37 गुना हो जाएगा। अगर मैं 3 से करूंगा तो ये 9 गुना हो जाएगा। अगर मैं 3 से करूंगा तो मेरे भाई 16 गुना। तो यहां पर बोलेंगे 9 टाइम ऑफ v बराबर हो जाएगा किसके टाइम के, मेरे भाई 16 टाइम ऑफ r, और माइनस मेरे भाई यहाँ पर 37/4 टाइम ऑफ आपको कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 9 टाइम ऑफ विनीत बराबर 16 चौके 64, और अगर इसमें से मेरे भाई 64 आप माइनस कर दो, तो 64 आप माइनस कर दो तो आपको कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर हम जो है 64 अगर माइनस करते हैं 37 में से यहाँ पर आपको, ठीक है, 14 से मेरे भाई 7 आपका 7 आ चुका है, ठीक है, और मेरे भाई 5 से आपका 27 आ चुका है, 27 आपका। 27 बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 बाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये किसका होगा, आर का। 9 से अगर हम काटेंगे 3 बार में, सो बेसिकली v अपॉन में आर का जो मान आ रहा है वो मेरे भाई 3/4 आ रहा है, और v अपॉन में आर का मान 3/4 आ रहा है। तो इसके आधार पर हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक बार पिछली बार के मेंस में सीजल में आया था, और दोबारा से ऐसा एक क्वेश्चन आपको अब देखने को मिला है। आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया था, हाउ मेनी डेज विनीत कैन डू द वर्क, मतलब जो काम मेरे भाई यहां पर ये लोग कर रहे थे उसे विनीत कितने में करेगा। यानी जो काम रत्नेश 48 दिनों में कर रहा था, जो काम मेरे भाई 4 यूनिट के साथ में रत्नेश कितने दिनों में कर रहा था, 48 में, अब वही काम विनीत जो है वो 3 यूनिट के साथ में कितने दिनों में करेगा। तो सिंपल सी बात है, काटो मेरे भाई 16 चौके 64, कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली, ठीक है। नॉर्मल था, इस तरीके से आप इसे कर सकते थे। आज ये तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका यहां पर है, और वो क्या है जरा पढ़िए। सीएचएसएल मेंस का सवाल है, कहा गया 3 संख्याएं 5, 7 और 9 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम हमारा इतना है, तो डिफरेंस हमारा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में कितना होगा। मेरे भाई यहां पर अगर ये 3 संख्याएं तो 5x 7x और ये 9x होंगी, ठीक है। यहां पर मेरे भाई पहली संख्या कितना होगा, तो 5x होगा, दूसरी हमारा 7x होगा, तीसरी हमारा 9x होगा। अगर हम इनके एलसीएम की मेरे भाई बात करते हैं, तो एलसीएम का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो, तो सब में हो तो मेरे भाई x, और बाकी ये सारी की सारी कोप्राइम है, तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 × 7 × 9। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो एलसीएम के बारे में हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर 5 × 7 × 9 × कितना हो जाएगा x, और ये हमारा बराबर है किसके, तो ये हमारा बराबर है 1260 के। अगर आप देखोगे तो सर बड़ी आसानी से आप इसे काटो, 7 से आप काटोगे तो 1 बार में, और उसके बाद में सर यहाँ पर 80 बार में। आप 9 और 5 45 से काटोगे तो आपका 4 बार में। सो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 4। तो x का मेरे भाई मान यहाँ पर 4 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पर ये सबसे लार्जेस्ट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट है। डिफरेंस हमारा कितने का है, 4x का है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 4x आएगा, यानी 4 × 4, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा होता है खत्म, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है यहाँ पर हम अपने दोनों टेलीग्राम पर, एक तो हमारा मैथ्स भाई आदित्य रंजन है मेरे भाई यहाँ पर, हम इस पे, और दूसरा हमारा जो टेलीग्राम है मेरे भाई यहाँ पर वो रैंकस गुरुकुल है, हम यहाँ पर मेरे भाई इस पे भी जो है अपलोड आप लोग को करा देंगे। ठीक है, दोनों हमारे अपने चैनल है, दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहीं से आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंटेबल भी और क्लास नोट्स भी। बाकी चैनल आपका अपना है ये रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल, कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें जनाब। ठीक है, कहीं पर कोई कसर ना छोड़े, और बैक टू बैक अभी काफी सारी वीडियो हम आपको लेकर के आने वाले हैं। इसके अलावा आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।
है।